ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है चैप्टर नंबर 5.2 का कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। कह रहा है 31st टर्म फाइंड करना है, मतलब कि T31 हमको फाइंड करना है। T31 क्या हुआ ये हमको फाइंड करना है, जिसमें दिया हुआ है 11th टर्म इज 38। T11 क्या दिया हुआ है 38, तो T11 कैसे लिखते हैं A प्लस 10D है ना, A प्लस 10D इक्वल टू 38 दिया हुआ है। और 16th टर्म दिया हुआ है 73, तो 16th टर्म कैसे लिखेंगे A प्लस 15D इक्वल टू 73। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो उससे क्या निकल जाएगा, A और D वेरिएबल निकल जाएगा। अगर दोनों में से घटा देते हैं, माइनस 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 कर देते हैं तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 5D इक्वल टू हो जाएगा 5 और 6 में से 3 जाएगा तो 3, माने कि माइनस का 735, तो D इक्वल टू हो जाएगा -7। D इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब D का वैल्यू कहीं पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, आपको जहां अच्छा लगे वहां पुट कर देते हैं। मान लीजिए D यहाँ पुट कर देते हैं 1 में पुट करने के बाद हो जाएगा A प्लस 10 इंटू D कितना है 7 इक्वल टू 38, तो A इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 70, तो यहाँ से हो जाएगा A इक्वल टू घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस का 32। अब A 32 पता चल गया, D हमको 7 पता चल गया है, तो हमको निकालना क्या है T31 निकालना है। तो T31 कैसे निकलता है, T31 का फॉर्मूला जाएगा A प्लस 30D, A प्लस 30D, तो A इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 30 इंटू D इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो माइनस का 32 प्लस 210, ये घटा देने के बाद जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ एपी कंसिस्ट 50 टर्म, एपी में कितना टर्म है 50 टर्म है, n इक्वल टू दिया हुआ है 50, n इक्वल टू 50 दिया हुआ है। इस थर्ड टर्म इज 12 है, थर्ड टर्म है T3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, एंड लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मतलब क्या T50 दिया हुआ कितना 106। फिर से दो चीज दिया हुआ है T50 कैसे निकलेगा A प्लस 49D इक्वल टू 106, और T3 दिया हुआ है A प्लस 2D इक्वल टू 12, यहाँ से घटा देंगे खत्म हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 47D इक्वल टू 4, तो D इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 94/47, 2 टाइम्स, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यहाँ से D निकल गया। अब D निकल गया, यहाँ से D कहीं पे पुट कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं तो A प्लस D कितना है 2, तो 2 2 जा 4, तो हो जाएगा A प्लस 4 इक्वल टू 12, तो यहाँ से हो जाएगा A इक्वल टू 8, A 8 निकल गया, D 2 निकल गया। यहाँ से निकालना क्या है फाइंड T29, मैंने T29 कैसे निकालेगा A प्लस 28D। अब A का वैल्यू पुट कर दीजिए, D का वैल्यू पुट कर दीजिए, वहाँ से जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म T17 जो है कह रहा है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, मतलब T10 प्लस क्या है 7 है ना। तो कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, D क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं। T17 कैसे लिखाएगा A प्लस 16D इक्वल टू T10 कैसे लिखाएगा A प्लस 9D प्लस 7, ये से A गया तो 7D इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो D इक्वल टू यहाँ से 1। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ एन AP 3 5 27 39 विल बी 130 मोर देन 54th टर्म। कह रहा है AP दिया हुआ है, जिसका A दिया हुआ है, AP 11 नंबर का सोल्यूशन यहाँ देते हैं। A दिया हुआ है 3, D दिया हुआ है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, D इक्वल टू क्या था T2 माइनस T1, ध्यान देना है हमेशा D इक्वल टू T2 माइनस T1 करेंगे ना कि T1 माइनस T2 करेंगे। अच्छा, कह रहा है कौन सा टर्म विच टर्म विल बी 130 मोर देन 54th टर्म। कह रहा है 54th टर्म से 132 कौन सा टर्म ज़्यादा होगा, पहले हमको निकाल लेते हैं 54th टर्म है कौन सा T54, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा A प्लस 53D, A कितना है 3 प्लस 53 इंटू D कितना है मेरे पास D है 12, D क्या है 12 है, ये आ जाएगा जो मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 6
5 10 6 3 13 1 6 3 9, ये आ गया T54। उससे भी 132 ज़्यादा होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड नंबर जो है मेरे पास क्या है, T39 प्लस 132। ये जो कह रहा है हमको निकालने वाला नंबर कह रहा है, तो कह रहा है कितना हो जाएगा, 9 2 11 3 3 6 1 7 और 6 1 7 771। अब इस 771 का n निकालना है, क्या टर्म आएगा, Tn इक्वल टू दिया हुआ है 771, इसका n निकालना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 771। अब यहाँ से a का वैल्यू हम पुट कर देंगे 3 प्लस n तो हमको निकालना है, और d हमको है 12 इक्वल टू 771। अब यहाँ से ये कर देंगे, यहाँ से नहीं निकल जाएगा n, यहाँ से आपको n फाइंड कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, 2 AP have the same common difference, the difference between their 100 term is 100, difference between their 100 term is 100 दिया हुआ है, तो find the difference between 1000 term। तो AP1 जो है उसका A है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस D है, AP2 है उसका मान लीजिए A डैश है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, चूँकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। अब T100 का डिफरेंस जो दिया हुआ है, T100 यहाँ से निकल जाएगा, इसके लिए T100 हो जाएगा, T100 क्या हो जाएगा, A प्लस 99D, इसके लिए T100 हो जाएगा, इसके लिए T100 हो जाएगा A डैश प्लस 99D। ठीक है, दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं, डिफरेंस जो दोनों का हो जाएगा, तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो A माइनस A डैश जो कि दिया हुआ कितना, 100 टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है 100, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 100, तो A माइनस A डैश दिया हुआ है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म, दोनों के 1000वें टर्म का डिफरेंस कितना होगा, तो 1000वें टर्म का कैसे निकलेगा, पहला का A प्लस 999D माइनस इसका 1000वां टर्म हो जाएगा A डैश माइनस 999D, इसका निकालना है, तो ये से तो ये कट जाएगा, तो बचा डिफरेंस जो हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल टू A माइनस A डैश ही हो जाएगा, तो A माइनस A डैश क्या हो जाएगा, जो मेरा आंसर है जो फर्स्ट का था वही इसका भी हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, कह रहा है 2AP जिसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, 100वां टर्म का कॉमन डिफरेंस समान है दोनों AP का, और कह रहा है दोनों के 100वें टर्म का जो डिफरेंस है वो है 100। एक AP था जिसका फर्स्ट टर्म समान नहीं है, कॉमन डिफरेंस समान है, तो इसका T100 निकाल दिया प्लस 99D, इसका निकाल दिया A डैश प्लस 99D, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 100, तो डिफरेंस एक इक्वेशन मेरे पास निकाल गया क्या, A माइनस A डैश, दोनों का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया 100। अब कह रहा है कि दोनों का 1000 टर्म का डिफरेंस, अगर आप कॉमन सेंस से लगाते तो यही से रहता कि अगर दोनों का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस समान है, जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा वो हमेशा मेंटेन रहेगा, चाहे लाखवां टर्म में जाकर डिफरेंस निकाल लिया या पहला टर्म का डिफरेंस निकालिए, हमेशा मेंटेन रहेगा। तो नहीं समझ में आता ऐसे देख लीजिए, इसका 1000 टर्म था तो A प्लस 999D लगा दिए, माइनस इसका दूसरा का AP का निकालना था 1000 टर्म, तो A प्लस 999D लगा दिए, माइनस करेंगे तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो A माइनस A डैश जो डिफरेंस आएगा A माइनस A डैश, जिसका हम वैल्यू ऊपर निकाल के रखे हुए हैं 100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो हम पहले पता करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि A क्या है, इसका कौन सा ऐसा पहला टर्म है जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट का। तो मान लीजिए 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 100, तो 100 को डिवाइड लगा के देख लीजिए 7 से, 14 जा 98 2, तो मेरा जो पहला टर्म होगा ये डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, डिफरेंस कितना जाएगा, जो मेरा A हो जाएगा 105 हो जाएगा। लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, लास्ट टर्म L क्या हो जाएगा या TN क्या हो जाएगा, जो सबसे लास्ट टर्म होता है 999, इसको डिवाइड दे दीजिए 7 से, तो 7 1 जा 7, 14 5 हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 9, TN जो हो जाएगा 994 हो जाएगा। D मेरा दिया हुआ है कितना, D दिया हुआ है 7,
अब डी दिया हुआ है 7 के कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 7 है या डिविजुअल बाय 7 है। जैसे फर्स्ट टर्म वाले 7 है, 14 आएगा, 21 आएगा, तो डिफरेंस तो हमेशा समान रहेगा, 7 के डिफरेंस पे ही आएगा। अगर 3 का आता तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 3 आता। ठीक है, चलिए तो कह रहा है अब हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। तो Tn इक्वल टू हमको पता है कितना 994। तो Tn का जो फार्मूला होता है वो लगा देते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, हमको a भी पता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 994। a हमको पता है 105 प्लस n माइनस वन, डी हमको पता है 7 इक्वल टू 994। तो यहाँ से n माइनस वन इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा 994 105। यहाँ से 7 से डिवाइड दे देंगे, मान लो यहाँ से 7 हटा देते हैं, यहाँ डिवाइड दे देते हैं, तो n इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड देने के बाद जो नंबर आएगा +1 कर दीजिएगा, यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा है 4 मल्टीपल निकालना है जो 10 और 2 से 50 के बीच में लाई करें। तो फिर से वही क्वेश्चन हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म कौन सा है, इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, उसका लास्ट टर्म कौन सा है, उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है 4 का मल्टीपल है, तो हमको डी पता है कि डी इक्वल टू कितना हो गया 4 है, इसका सोल्यूशन यहाँ है। डी हमको पता है 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है, करा लाई बिटवीन 10 to 250, तो ए कितना होगा, तो 4 का जो मल्टीपल होगा जो 10 से बड़ा हो, सबसे क्लोजेस्ट हो तो 12 होगा, तो इसी दिख रहा है। 250 से छोटा, तो 250 से छोटा करने के लिए 250 से डिवाइड लगा दिए, 250 को डिवाइड लगा दिए 4 से, 1 4 2 जा 8, 2 हटा दीजिए, मेरा 258 जो हो जाएगा, जो मेरा Tn होगा, Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा 248। ठीक है, तो Tn 248 होगा, तो Tn का फॉर्मूला को पता है, हमको यहाँ से n निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, केमा टर्म पे आएगा, हमको पता है ना लास्ट टर्म तो ही है, तो पता करेंगे लास्ट टर्म केमा टर्म हो रहा है, तो यहाँ से n निकाल लेंगे। तो Tn होता है क्या, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 248। a हमको पता है 12 प्लस n माइनस वन, n तो हमको फाइंड ही करना है, और डी हमको पता है 4 इक्वल टू 248। यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले माइनस को इधर करिए, तो 248 माइनस 12, 4 नीचे आ जाएगा बट्टा 4, फिर 1 प्लस ला जाएगा तो +1। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज इक्वल। एक एपी दिया हुआ है इतना और दूसरा एपी कह रहा है उतना, तो दोनों एपी इक्वल होना है। हाँ, तो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपी आर इक्वल। फर्स्ट एपी कह रहा है, फर्स्ट एपी है 63 65, तो इसका a है, इसका Tn, इसका भी Tn इक्वल है। ठीक है, मान लीजिए इसका कोई टर्म आएगा एनवा टर्म, इसका भी एनवा टर्म उसी एनवा टर्म पे इक्वल होना चाहिए। तो इसका एनवा टर्म क्या है, a प्लस n माइनस वन, ए है इसका लिए 63, इसका a 63 है, तो ले लेते हैं 63 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी इसका कितना है 2 इक्वल टू Tn इसका a 3 प्लस n माइनस वन, n तुमको निकालना ही है, इसका d है 7। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, चलिए तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहाँ से हो जाएगा, एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ से इसको कर लेते हैं अगर, तो 63 माइनस 61 और 7 माइनस का 4 इधर हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, तो 65 इक्वल टू 5n, तो n इक्वल टू n हो जाएगा 13, n क्या हो जाएगा 13। मतलब कहने का अर्थ हुआ 13वां टर्म जो इसका होगा, इसका 13वां टर्म और इसका 13वां टर्म इक्वल होगा। नहीं यकीन है तो देख लेते हैं निकाल के, T13 अगर इसका निकालें फर्स्ट एपी का T13, तो a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 12d,
ए प्लस 12d, तो ए है 63 प्लस 12 इंटू डी कितना है 2, तो 24 इसको ऐड करते हैं, 24 ऐड हो जाएगा, 4 2 6 और 6 2 8, 86। इसका T30 निकालते हैं तो हो जाएगा ए प्लस 12d, तो ए कितना है 3 प्लस 12 इंटू डी कितना है 7, तो 84 और 3 कितना हो जाएगा 87, सॉरी यहाँ पे 87 था, 87 है ना। तो वही पूछ रहा था कौन सा टर्म होगा, nवां टर्म, इन दोनों में ऐसा कौन सा पोजीशन आएगा, सेम पोजीशन पे दोनों टर्म समान होना चाहिए, माने कि इसका Tn दोनों का सेम दिया हुआ है, इसका Tn सेम है, तो इसका Tn का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस -1 × d, इसका a अलग है, इसका a अलग है, इसका d अलग है, इसका d अलग है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। कह रहा है एक AP पता करना है। जब कभी भी AP पता करना हो तो आप AP तो डायरेक्ट आ नहीं सकता है, इसका कहने का अर्थ हुआ कि आप A पता करिए एंड D पता करिए। अगर A हमको पता चल जाए और D पता चल जाए तो AP नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। एक फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, वहाँ D जोड़ते जाएंगे, वो मेरा क्या निकल जाएगा AP निकल जाएगा। तो यहाँ से कह रहा है कि AP का फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, सॉरी हुज थर्ड टर्म दिया हुआ है T3 दिया हुआ है 16, ठीक है। और कह रहा है दूसरा कह रहा है T7 जो है सेवन्थ टर्म कैसे लिखते हैं, T7 एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12 है, मतलब T7 जो है T5 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। चलिए T3 कहने का मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 16, और T7 मतलब a प्लस 6d इक्वल टू T5 a प्लस 4d प्लस 12। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a से a कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा 2d इक्वल टू 12, तो मतलब d इक्वल टू 6, d इक्वल टू क्या हो गया 6। अब d यहाँ पुट कर देते हैं, तो a प्लस 12 इक्वल टू 16, यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ d, यहाँ से ले आके यहाँ हम पुट कर दिए, तो a प्लस 12d इक्वल टू 16, मतलब a इक्वल टू क्या हो गया 4। अगर a हमको पता चल गया 4, d पता चल गया 4, तो मेरा AP क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू 4, d ऐड करते चलिए 6 10 हो जाएगा, 16 डैश 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 डैश, इस तरह से। तो आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म, 20वां टर्म मतलब T20 फाइंड करना है, ध्यान रखना है, आपको पता क्या करना है, T20 फ्रॉम द लास्ट, बहुत अच्छा, ऑफ AP, तो लास्ट का फॉर्मूला बताया था कल, Tn फ्रॉम द लास्ट से, Tn जो होगा फ्रॉम द लास्ट का एक फॉर्मूला कल बताया था क्या, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जाके पीछे देख लीजिएगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो L क्या है लास्ट टर्म 253 माइनस n कितना है, n हमको नहीं पता है, चलिए n भी पता कर लेते हैं, -1 इंटू डी, अच्छा हमको T20 है तो n तो दिया हुआ है, 20 निकालना है लास्ट है, तो n का वैल्यू पुट कर दिए 20 माइनस 1, और d कितना है 8 में से 3 जाएगा 5, मतलब 253 माइनस 95, 19 इंटू 5 95, तो यहाँ से घटा देंगे तो हो जाएगा 8 5 14 158, मतलब कि लास्ट से 20 तक क्या जाएगा 158। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, द सम ऑफ 6th and 10th टर्म क्या हो जाएगा, 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया हुआ 24, तो T4 प्लस T8 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 24। अब T4 कैसे निकलता है, a प्लस 3d प्लस T8 कैसे निकलता है, a प्लस 7d इक्वल टू 24। अच्छा, सम देखने से वो नहीं लगा दीजिएगा कि सम का फॉर्मूला ऐसे में लगाया था, नहीं, वो ऐसे होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मैंने कि स्टार्टिंग से 4 टर्म को जोड़ेंगे तब उसका फॉर्मूला लगता है जो ऐसे में लगता है। यहाँ पे T4 और T8 का सिंपल सम, तो 4th टर्म कैसे लिखा जाएगा T4, 8th तक कैसे लिखा था T8, उसका सम मतलब प्लस, तो हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, मतलब a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, कह रहा है 6th टर्म और 10th टर्म का सम कितना दिया हुआ है 44, तो T6
प्लस T10 इक्वल टू क्या है 44, मैंने A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44, मैंने 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा A और निकल जाएगा D, तो सॉल्व कर देते हैं। A से A कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2D इक्वल टू माइनस का 10, मैंने D इक्वल टू हो जाएगा 5, D यहाँ पुट कर देंगे 5 तो हो जाएगा A इक्वल टू माइनस का 13, 5 5 या 25 इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो A इक्वल टू माइनस का 13। तो कह रहा फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, तो फर्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा A माइनस 13, इसमें ऐड करेंगे 5 तो हो जाएगा माइनस का 8, इसमें ऐड करेंगे 5 तो हो जाएगा माइनस का 3, तो यही में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी 5000, मतलब फर्स्ट सैलरी था वो कितना था 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, मतलब फर्स्ट साल का जो सैलरी था ए था जो 5000 था, डी दिया हुआ है कितना 200, मतलब कि हर साल 2-2 साल का इंक्रीमेंट हो रहा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम इज 7000, मैंने कि 200 बढ़ के कब वो साल आएगा जब उसका सैलरी कितना हो जाएगा 7000, मैंने हमको लास्ट टर्म यहाँ के अनुसार दिया हुआ कितना 7000, तो Tn क्या था A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 7000, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि 500 था, अभी 5000 था, अगला साल हो जाएगा 5200, फिर अगला साल 5400, इस तरह से बढ़ते बढ़ते एक साल आएगा जब 7000 हो जाएगा। तो कौन सा वो साल आएगा जब उसका कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, मैंने कि फर्स्ट ईयर का था जो मैंने A बन जाएगा और इसका जो डिफरेंस था 200 का वो D बन जाएगा। तो वहाँ से Tn हमको निकालना है, तो यहाँ से A हमको पता है 5000 प्लस n हमको निकालना है और D है 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7000, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 घटा के बटा 200 प्लस 1, माने कि 11वां साल जो आएगा 11th ईयर, n इक्वल टू 11th ईयर में क्या हो जाएगा उसका सैलरी 7000 हो जाएगा। रखमली सेव्ड 5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। इफ इन द nth वीक हर वीकली इनकम बिकम्स 20 रुपीज। कह रहा है 5 रुपया से स्टार्ट की थी सेविंग करना और हर वीक में उसका कितना ऐड हो रहा है 1.75 बढ़ाते जा रही है, मतलब कि सेविंग करते जा रही है, मैंने कि 1.75 हर वीक में बढ़ रहा है। तो कौन सा वीक आएगा बढ़ते बढ़ते कि 20.75 उसका हो जाएगा सेविंग, उस मंथ में से उस वीक में सेविंग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है वही फिर से Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, तो A दिया हुआ है कितना 5, D दिया हुआ है 1.75, तो हम Tn दिया हुआ है 20, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है, तो हमको n निकालना है। बताते हैं कल कि पूरा AP में 4 चीज़ है A, D, Tn एंड n, 3 चीज़ देगा, चौथा चीज़ निकालना है। बस फार्मूला पुट करिए निकालिए, यहाँ से निकाल लीजिए अपना n निकल जाएगा फार्मूला में रख के, A 5 पुट रख दीजिए, D इतना रख दीजिए, n का वैल्यू निकालना है, Tn 20.75 हो जाएगा।